गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहले एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं। इस हेडिंग से आप एडिटोरियल सर्च कर लीजिएगा। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सर्वोपरि रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, सर्वोच्च, उसे बोला गया है पैरामाउंट, मतलब मुख्य होना, सर्वोपरि। सिनोनिम से चीफ, फॉरमोस्ट, मेन और सुप्रीम। एंटोनिम से माइनर, सेकेंडरी, ट्रिवियल और इनसिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल है द चिल्ड्रंस वेलफेयर मस्ट बी सीन एज पैरामाउंट। तो बात कही गई है जो बच्चों का वेलफेयर के बारे में जो बातें की जानी चाहिए उसको सर्वोपरि रखा जाना चाहिए, उनके वेलफेयर के बारे में उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए, उनकी भलाई को प्राथमिकता होनी चाहिए, सर्वोपरि उसको रखना चाहिए। अगला हमारा शब्द है ऑन्टोरेज। न्यू वर्ड है, ध्यान से इसको समझिएगा और प्रोनाउंसिएशन भी ढंग से कीजिएगा। ऑन्टोरेज। ऑन्टोरेज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। ऑन्टोरेज का मतलब होता है कोई फेमस पर्सनैलिटी है तो उसके साथ जो व्यक्ति साथ में यात्रा करते हैं, समूह जो होता है, फेमस पर्सनैलिटी के साथ यात्रा करने वाले लोगों का ग्रुप, उसे बोला जाता है ऑन्टोरेज। ऑन्टोरेज के सिनोनिम से एस्कॉर्ट, अटेंडेंट्स, फॉलोवर्स और स्टाफ। सराउंडिंग्स, एसोसिएट्स। एंटोनिम से अलोन, स्पॉटलाइट, लीडर और होस्ट। एग्जांपल है द रॉक स्टार ट्रेवल्स विद एन ऑन्टोरेज ऑफ लॉयल फैंस। तो बात की जा रही है कोई रॉक स्टार है तो वो यात्रा कर रहा था, ट्रेवल कर रहा था अपने जो उनके फैंस थे, लॉयल फैंस थे, उनके साथ, उस स्टार के साथ वो ग्रुप भी था जो उनके फैंस थे, वो यात्रा कर रहे थे। अगला हमारा शब्द है अब्लेज। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। अब्लेज का मतलब तो होता है वैसे किसी को आग आग की लपेट में झोंक देना है, फिर जो प्रज्वलित ज्वालाएं होती हैं, फायर, किसी भी चीज का बड़ी तेजी के साथ जलना, उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है अब्लेज। एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ है किसी को उत्तेजित करना, क्रोधित करना, उस कंटेक्स्ट में इसका यूज हुआ है अब्लेज का। सिनोनिम से बर्निंग, अ फायर, फ्लेमिंग, अ फ्लेम और ब्लेजिंग। एंटोनिम से डार्क, डिम, डल और ब्लैक। एग्जाम्पल आप देखते हैं सोल्जर्स यूज पेट्रोल टू सेट द बिल्डिंग अब्लेज। तो ये बात कही गई कि सिपाहियों ने बिल्डिंग को जलाने के लिए पेट्रोल का यूज किया। अगला हमारा शब्द है स्टॉकर। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। स्टॉकर का मतलब होता है किसी का गलत इंटेंशन से पीछा करना, पीछा करने वाला या फिर शिकारी, उसे बोला गया है स्टॉकर। सिनोनिम्स आप देखते हैं चेजर, ट्रैपर, ट्रैकर, स्नीक और हंट्समैन। एंटोनिम से इजी टारगेट, फेयर गेम और अनआर्म्ड मैन। एग्जाम्पल है शी हैड बीन फॉलोड एंड देन ट्रैप्ड बाय अ स्टॉकर। तो किसी महिला की बात हो रही है कि वो उसका किसी पीछा करने वाले ने पीछा किया और उसको ट्रैप कर लिया गया, फंसा लिया गया। अगला हमारा वर्ड है कोवर्स। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। कोवर्स का मतलब होता है जोर जबरदस्ती करना, किसी से किसी तरह की अपना काम निकलवाना, उसे बोला गया है कोवर्स्ड। रिपीट हो चुका है वर्ड। सिनोनिम से फोर्स्ड, पुश्ड, अर्ज्ड और ड्रिवन। एंटोनिम से अलाउड, डेलिबरेट, इंटेंशनल और पर्पसफुल। एग्जाम्पल है सुनील ने ये कहा कि सरकार जो है जबरदस्ती दबाव बना रही है उसके ऊपर कि वो अपना गुनाह जो है वो कबूल करे। तो ये एग्जाम्पल में बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है क्लटर। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। क्लटर का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे कि पूरी तरह से अस्त व्यवस्था हो, बिखरी हुई हो चीजें, डिसऑर्डर की स्थिति हो, उसे बोला गया है क्लटर। सिनोनिम्स है जंबल, मेस, मर्डल, डिसअरे, डिसऑर्डर और कंफ्यूजन। एंटोनिम्स है स्ट्रक्चर, क्लियर, ऑर्डर और हायरार्की। एग्जाम्पल है हु लेफ्ट ऑल दीज क्लटर ऑन द फ्लोर। तो कोई व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है कि फ्लोर पर, फर्श पर ये सारी चीजें किसने बिखेरी है। अगला हमारा शब्द ट्विलाइट। ट्विलाइट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ट्विलाइट का मतलब होता है जो शाम होने से पहले का समय होता है, जब सूर्य अस्त हो रहा होता है तो उस समय का जो टाइम होता है उसे बोला गया है ट्विलाइट। ट्विलाइट के सिनोनिम्स हैं डस्क, डार्क, सनसेट, इवनिंग, सनडाउन। एंटोनिम से डे, सन, मॉर्निंग और डे लाइट। एग्जाम्पल है दे रिटर्न एट ट्विलाइट, कि वो शाम तक, संध्या काल तक जो है वो वापिस लौट गए थे। अगला हमारा शब्द है बेलिजरेंस। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। हेडिंग आप देख सकते हैं और इस हेडिंग से आप एडिटोरियल सर्च कर लीजिएगा। बेलिजरेंस का मतलब होता है एकदम से झगड़े के लिए तैयार रहना, झगड़ालूपन होना, व्यवहार में आक्रामकता होना, लड़ने के लिए एकदम तत्पर रहना, उसे बोला गया है बेलिजरेंस। सिनोनिम्स आप देखते हैं अग्रेसिवनेस, हॉस्टिलिटी, मिलिटेंसी, जिंगोइज्म और ट्रक्यूलेंस। एंटोनिम से फेवर, अफेक्शन और बेनेवोलेंस। तो बात कही गई है नॉर्थ कोरियाज एक्सकलेटिंग बेलिजरेंस। एक्सकलेटिंग का मतलब होता है लगातार बढ़ना किसी अप्रिय चीज का, उसे बोला जाता है एक्सकलेटिंग। जो नॉर्थ कोरिया की जो ये बढ़ती हुई आक्रामकता है, झगड़ालूपन है। पॉइंट्स टू नीड फॉर, तो ये थोड़ी ध्यान देने वाली बात है टोक्यो और सियोल के लिए कि वो अपने बीच में कोऑपरेशन जो है वो बढ़ाए, सहयोग बढ़ाए नॉर्थ कोरिया की इस तरह से आक्रामकता को बढ़ते हुए
बढ़ता हुआ देखकर ये ज़रूरी हो चुका है कि टोक्यो और सियोल आपस में क्या है, कोऑपरेशन को बढ़ावा दे, सहयोग को वो बढ़ाए आपस में। अगला हमारा शब्द है कोहोर्ट, यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। कोहोर्ट का मतलब होता है किसी तरह का ग्रुप ऑफ पीपल, दल, दस्ता या समूह, उसे बोला गया है कोहोर्ट। वर्ड रिपीट हो चुका है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स एग्जाम्पल देख लीजिएगा। अगला हमारा शब्द है ट्रेट्स, यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। ट्रेट का मतलब होता है कि व्यक्ति किस तरह से क्या चरित्र है व्यक्ति का, क्या पर्सनैलिटी है, क्या व्यक्तित्व में उसकी विशेषता है, क्या गुण है उसके नेचर में, उसे बोला गया है ट्रेट। सिनोनिम्स आप देखते हैं क्वालिटी, फीचर, प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट। एंटोनिम्स है डिसलाइक, डर्ट, सर्टेनिटी और डिसफेवर। एग्जाम्पल देख लीजिए। द स्टडी फाउंड दैट सम एल्कोहलिक्स हैड क्लियर पर्सनैलिटी ट्रेट्स शोइंग अप अर्ली इन चाइल्डहुड। तो ये किसी तरह की अध्ययन की बात की जा रही है कि जब बच्चा चाइल्डहुड में होता है तो पहले ही ये अध्ययन बता देता है जो बड़े होकर एल्कोहलिक बनते हैं। वैसे है तो ये पता नहीं ऐसा अध्ययन है, मैंने एग्जाम्पल दिया है, तो उनमें वो पहले ही गुण दिख जाते हैं जो बड़े होकर एल्कोहलिक बनते हैं। अगला हमारा शब्द है एस्ट्यूट, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। एस्ट्यूट का मतलब होता है एकदम से चालाक होना, धूर्त, होशियार, सयाना, उसे बोला गया है एस्ट्यूट। सिनोनिम से क्लेवर, शार्प, इंटेलिजेंट, स्मार्ट। एंटोनिम से स्टूपिड, गलिबल, सिली और अनइंटेलिजेंट। एग्जाम्पल है शी वॉज पॉलिटिकली एस्ट्यूट, तो किसी महिला की बात हो रही कि वो बहुत राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा वो चालाक है, होशियार है, धूर्त है। अगला हमारा शब्द है स्टीयर, यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। स्टीयर का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करना, मार्गदर्शन करना किसी का, या किसी तरह के व्हीकल को चलाना, डायरेक्ट करना, डायरेक्शन देना किसी को, उसे बोला गया है स्टीयर। सिनोनिम से गाइड, लीड, पायलट, डायरेक्ट, हेड और मैनेज। एंटोनिम से अबंडन, एक्सेप्ट, एडहेयर टू और एग्री टू। एग्जाम्पल देख लीजिए। टू स्टीयर शिप, बाइसाइकिल और मोटर बाइक, तो उसी तरह की उसी मोटर बाइक को या शिप को चलाने की बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है कूप, यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। कूप का मतलब होता है आकस्मिक सत्ता परिवर्तन हो जाना या फिर तख्ता पलट कर दिया जाना सेना के द्वारा। दोनों कंटेक्स्ट में आप याद रख लीजिएगा, आकस्मिक शासन परिवर्तन हो जाना या फिर सेना के द्वारा शासन अपने हाथ में लिया जाना, उसे बोला गया है कूप। कूप के सिनोनिम से टेक ओवर, सक्सेस, इंसरेक्शन, रिबेलियन, रिवोल्ट और सीजर। एंटोनिम से डिफीट, फेलियर, कैटास्ट्रॉफी, अबॉर्शन, बेन और ब्लो। एग्जाम्पल आप देखते हैं मिलिट्री कूप्स विच हैड अटेम्प्टेड टू ओवरथ्रो द किंग, तो उसी तरह के मिलिट्री के द्वारा तख्ता पलट की बात कही गई है जिसने मतलब उसको बेदखल कर दिया, राजा को बेदखल कर दिया। अगला हमारा शब्द है प्रेडेसेसर। प्रेडेसेसर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। प्रेडेसेसर का मतलब होता है ऐसा अधिकारी जो उस पद पर पहले रह चुका हो, काम कर चुका हो, उसे बोला गया है प्रेडेसेसर। सिनोनिम्स आप देखते हैं प्रीकर्सर, एंटीसीडेंट, फॉरबियर, हार्बिंजर। एंटोनिम से सक्सेसर, डिसेंडेंट, चाइल्ड और फॉलोवर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति ये बात कर रहा है कि जो भी उसने चीजें सीखी हैं उस पद पे जो पहले व्यक्ति रह चुका था उससे सारी चीजें उसने सीखी है। अगला हमारा शब्द है अकम्प्लिश, यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। अकम्प्लिश का मतलब होता है किसी कार्य को पूर्ण करना, मतलब खत्म करना किसी काम को, उसे बोला गया है अकम्प्लिश। सिनोनिम से अचीव, एग्जीक्यूट, कंप्लीट, परफॉर्म, अटेन। एंटोनिम से फेल, अबंडन, लूज और फॉरफिट। एग्जाम्पल आप देखते हैं आई मैनेज टू अकम्प्लिश माई गोल ऑफ राइटिंग 10 लेटर्स अ डे, कि मैंने प्रतिदिन 10 लेटर लिखता हूँ, 10 वर्ड में लिखता हूँ, तो मैंने वो अपना जो है गोल, लक्ष्य पूरा कर लिया है। अगला हमारा शब्द है मैमथ, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ। मैमथ का मतलब होता है हम बहुत बड़ी चीज को दिखाना चाह रहे हैं, काफी विशाल स्तर पर हम बात कर रहे हैं कि बहुत बड़ा होना, बहुत विशालकाय होना, महाकाय कोई चीज होना, उसे बोला गया है मैमथ। सिनोनिम से जैगेंटिक, एनॉर्मस, ह्यूज, कोलोसल। एंड एंटोनिम से टाइनी, लिटिल, स्मॉल और माइक्रोस्कोपिक। एग्जाम्पल आप देखते हैं इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम मेड अ मैमथ 358 रन्स अगेंस्ट आयरलैंड, तो ये बहुत बड़े स्कोर की बात की जा रही है कि इंडिया की जो महिला क्रिकेट खिलाड़ी है, टीम है, उन्होंने आयरलैंड के सामने एक विशाल 358 रन का स्कोर रखा। अगला हमारा शब्द है एनवरेटेड। एनवरेटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। एनवरेटेड का मतलब होता है किसी को कमजोर बना देना, निस्तेज कर देना, शक्तिहीन करना, उसको बोला गया है एनवरेटेड। सिनोनिम से डेबिलिटेटेड, एग्जॉस्टेड, फटीग्ड, फीबल, ड्रेन्ड और वीक। एंटोनिम से एनर्जेटिक, इनविगोरेटेड, फ्रेश और एक्टिव। एग्जाम्पल आप देखते हैं द लॉन्ग डे ऑफ हार्ड लेबर एनवरेटेड हिम सो मच दैट ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ बेड। ये बात कही गई है कि बहुत ज़्यादा काम करने के बाद, दिन भर काम करने के बाद किसी व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था कि वो बेड से उठ पाए, इतनी ज़्यादा वो कमज़ोर हो चुका था, क्षीण हो चुकी थी उसकी शक्ति। अगला हमारा शब्द है स्लीव्स।
स्लीज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। स्लीज का मतलब होता है किसी से फूहड़पन का व्यवहार करना, अनैतिक तौर पर व्यवहार करना। जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं कई बार फूहड़पन, अनैतिक व्यवहार करते हैं, पॉलिटिशियंस या फिर बड़े जो लोग होते हैं। अनैतिक व्यवहार करना, किसी के साथ गंदा या फूहड़ता के साथ पेश आना, दैट इज कॉल्ड स्लीज। स्लीज के सिनोनिम्स हैं चीपनेस, करप्शन, फिल्थ और स्काउंड्रल। एंटोनिम्स है डिसेंसी, जीनियल और मॉरलिटी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अलिगेशंस ऑफ स्लीज, तो किसी पे किसी तरह के फूहड़पन या अनैतिक व्यवहार का आरोप लगाए गए। अगला हमारा शब्द है री इनविगोरेटिंग। री इनविगोरेटिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। री इनविगोरेटिंग का मतलब होता है किसी में नई जान डाल देना, पुनर्जीवित करना, नया जैसे करना, उसे बोला गया है री इनविगोरेटिंग। री इनविगोरेटिंग के सिनोनिम्स है स्टिमुलेटिंग, इनविगोरेटिंग, रिफ्रेशिंग, रिन्यूइंग। एंटोनिम्स है डल, बोरिंग, कॉमन और डेबिलिटेटिंग। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, एडिटोरियल में से ही मैंने ये वर्ड उठाया है, रीविगोरेटिंग, री इनविगोरेटिंग द स्लगिश यूके इकोनॉमी। तो जो यूके की इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसमें पुनः जान डालने की, पुनर्जीवित करने की बात कही जा रही है। अगला हमारा शब्द है हिट द ग्राउंड। यहाँ पे ये वर्ड फ्रेज की तरह यूज हुआ है। हिट द ग्राउंड का मतलब होता है बड़े ही उत्साह से एवं जोश से कोई काम शुरू करना, एकदम से बड़े ही एंथुजियास्टिक होके कोई काम शुरू करना, उसे बोला गया है हिट द ग्राउंड, बड़े ही उत्साह के साथ कार्य करना। एग्जाम्पल देख लीजिए, वन थिंग इज क्लियर, शी विल हैव टू हिट द ग्राउंड रनिंग एंड डिलीवर पॉजिटिव रिजल्ट्स सून। तो ये यूके की प्राइम मिनिस्टर भी बनी है, तो उनके बारे में बात की जा रही है कि एक बात बिल्कुल क्लियर है कि उन्हें बड़ी ही मतलब फटाफट से कार्य करना होगा, बड़े ही जोश एवं उत्साह से कार्य करना होगा और पॉजिटिव रिजल्ट जो है, परिणाम जो है शीघ्र ही देने होंगे। ये भी मैंने सेंटेंस जो है एडिटोरियल से ही उठाया है। तो ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदी एडिटोरियल वोकैबुलरी का। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।